चलेंगे डियर, वॉइस नॉट ऑडिबल है। चलिए एक बार हम फिर से आपको इस क्वेश्चन को बता देते हैं। ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। हमें स्पीड बताना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और डिस्टेंस ही आपका लेंथ होता है और इसको हम ऐड कर दिए हैं। तो ऐड कर दिए तो आपके पास तो ये हो गया डिस्टेंस और नीचे है 30 सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, 500/30 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर जो होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि आवाज साउंड विजुअल है कि नहीं। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे कि साउंड आ रहा है कि नहीं। कमेंट करके बताएंगे कि साउंड आ रहा है कि नहीं। कमेंट करेंगे डियर, बताएंगे हमें कि आप लोग को हमारा साउंड आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं वॉइस सब। चलिए क्लियर है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर क्या है, इसकी लेंथ जो है डिफरेंट है। ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। चलिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए डियर, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करना है। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ ही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया 300 प्लस में हमारे पास क्या है 240 और नीचे हम बात करते हैं टाइम की। टाइम आपके सामने कितना है 27 सेकेंड। जब हम ऊपर का एड ऑन करते हैं तो ये हो गया 540, नीचे हो गया 27। अभी जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है मीटर पर सेकेंड में। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपके सामने क्या आ गया, स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20 और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर इज आवर राइट आंसर। और कोई किसी भी ऑप्शन में 72 नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलेंगे, मून ने बताया है 5 नंबर। चलेंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने ये, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड विल बी। ट्रेन जो है रन कर रहा है किलोमीटर पर आवर में और आपको इसकी स्पीड को बताना है मीटर पर सेकेंड में। कितने लोग आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, आइए देखते हैं कमेंट में कितने लोग का जवाब आया है। बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की। तो हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर में है
और 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 18 से इसको कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स में, और 5 5 जा हो जाएगा 25, 25 मीटर पर सेकेंड जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अंगा का आया है, तुबीन ने आंसर दिया है, तबात आसम ने भी आंसर दिया, बिल्कुल सही है, आप लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रेन रन्स एट 64 किलोमीटर पर आवर टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। एक ट्रेन जो है 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जा रहा है, एंड रिटर्न एट ए लिटिल लेसर स्पीड, और फिर बी से वापस ए की तरफ आ रहा है। इफ ट्रेन हैज एन एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर इन द होल जर्नी, व्हाट इज इज स्पीड व्हाइल रिटर्निंग। तो जाते समय स्पीड दिया है आपके सामने 64 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड भी आपको दिया है 56 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है कि रिटर्निंग के समय जो ट्रेन का स्पीड होगा वो आपका क्या होगा। चलिए बताएंगे, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया है। बेहतरीन क्वेश्चन दिया हूं डियर आपके सामने। चलिए अगर आपका डिस्टेंस सेम है और एक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड निकालते हैं कैसे, 2 × x × y, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x + y। बात करते हैं आपके क्वेश्चन में एवरेज स्पीड कितना दे दिया है, तो एवरेज स्पीड हमारे पास दे दिया 56 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपके पास x की वैल्यू क्या दिया है, 64 किलोमीटर पर आवर, और y के बारे में हमें मालूम नहीं है। चलिए x के बारे में मालूम है तो आपके सामने कितना है, तो x के बारे में हमें मालूम है कि 64 है, लेकिन y की अगर हम बात करें तो y के बारे में हमें मालूम नहीं है। तो इसी y की वैल्यू हमें निकालना था। 8 के टेबल से कैंसिल करते हैं 7 टाइम्स, और 8 के टेबल से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। अब बात करते हैं इसकी, तो ये इधर चला गया तो ये 7 बाहर है कॉमन में, और ये हो गया आपके पास क्या, 64 प्लस में y, और 2 8 जा कितना हो गया, तो 16 है, इंटू वाई करेंगे तो 16 वाई हो जाएगा। बात करते हैं कि यहाँ पर 7 इंटू क्या हो गया, 64 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया 7 इंटू वाई इक्वल टू कितना है आपके सामने 16 वाई हो गया। तो यहां से अगर हम 16 वाई में से 7 वाई को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये होगा 9 वाई, और 9 वाई की वैल्यू है 7 इंटू में 64। तो बात करते हैं यहां से वाई की वैल्यू निकालना है, तो 7 इंटू 64 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 9 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, और ये हो गया आपके सामने 44। जब हम इसमें 9 से डिवाइड लगा देंगे तो 9 से डिवाइड लगाने पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 49.8 किलोमीटर पर आवर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसको वापस रिटर्निंग में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दिया,
किसी का आंसर नहीं आया है, लेकिन रिप्लाई करें। क्या आप लोग को ये चीज समझ में आया? आपको यहाँ पर रिटर्निंग किलोमीटर पर आवर बताना था स्पीड, जो कि एवरेज स्पीड की वैल्यू दे दिया गया था। आपने अभी तक पढ़ा है क्या है कि एवरेज स्पीड हमें निकालना होता है तो दोनों वैल्यू दिया रहता है, हम लोग रख के निकालते थे। इस बार क्या किया गया, आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू दे दिया है, जाने का स्पीड दे दिया है, और आने की स्पीड हमें नहीं मालूम है। तो हम लोग इस तरीके से आने की स्पीड निकालेंगे, वही फार्मूला को रख के। तो चलेंगे, अगर क्लियर है आप लोग को तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है डियर जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा रखा हूं कि हर एक एग्जामिनेशन को आप लोग फोड़ डालिएगा। कोई एग्जामिनेशन नहीं है जो आपके हाथों से छूटेगा। हर एक एग्जाम में आप मैथमेटिक्स को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चलेंगे, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कितने लोग का जवाब आया है? अभी तक किसी का नहीं आया है। क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ अनदर ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब हमें बात किया गया है कि रेशियो बताना है उसके स्पीड का। तो एक तो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और हमें रेशियो बताना है किसके साथ? 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो सबसे पहले रेशियो बताने के लिए हमें यूनिट को सेम करना होगा। यहां पर मीटर पर सेकेंड है, यहां पर किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। या आप यहां पर ये भी काम कर सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड को भी चाहे तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से कर जाएगा। 5 टू जा कितना हो जाएगा, तो 5 टू जा आपके सामने हो जाएगा 10। बात करते हैं यहां पर, तो ये हो गया आपके सामने 45 किलोमीटर पर आवर और इधर आपके सामने क्या हो गया, ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। जब ये यूनिट जब सेम हो गया तो आप इस दोनों का रेशियो आराम से बता सकते हैं कि अगर हम 3 के टेबल से कैंसिल कर दें तो 12 टाइम्स, और 3 के टेबल से कैंसिल कर दें तो 15 टाइम्स, 3 के टेबल से कैंसिल कर दें तो 4 टाइम्स, और 3 के टेबल से कैंसिल कर दें तो 5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/4। और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके स्पीड जो है उसको हम लोग यूनिट को सबसे पहले सेम करते हैं, उसके बाद ही हम रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं। बिल्कुल सही है अनका हाज तामचिंग, बिल्कुल सही है। नैनी का भी आया है आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन नैनी ने 1 लिखा है, 5/1 तो होगा नहीं, कहीं भी नहीं है ऑप्शन में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ए पर्सन कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। If the speed of the stream is 6 km per hour, then how long will he take to cover 80 km in direction with the stream? Direction with the stream मतलब जो बोट का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रीम के साथ ही है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा। तो जिस दिशा में आपका स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में आपका बोट है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, जिस दिशा में आपका बोट है अगर उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम है तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। 10 + 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर ये हो गया स्पीड। आपसे पूछा गया है टाइम के बारे में, और टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है।
और डिस्टेंस आपके सामने क्या दिया गया है, 80 किलोमीटर दिया गया है, और आपके सामने जो स्पीड दिया है वो कितना दिया है, 16 दिया है। जब हम इसे डिवाइड लगा देंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 आवर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब देंगे कमेंट में आप लोग। चलेंगे डियर, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम 11 किलोमीटर पर आवर, अगेंस्ट द डायरेक्शन क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो क्या करेंगे, हमें स्पीड निकालना है किसका, स्ट्रीम का। स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है, क्या होता है तो सभी लोग जानते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। डायरेक्शन अपोजिट है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। चलिए, डाउन स्ट्रीम है 11, अप स्ट्रीम है 8, और डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, और 3 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 किलोमीटर पर आवर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अरिजीत सिंह बिल्कुल सही है, दुर्गिन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। n के जगह पर 50 रखेंगे, प्लस में 1, और डिवाइडेड बाई आपके सामने हो गया 2। तो ये हो गया हमारे सामने 51 डिवाइडेड बाई 2, और 51 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 25.50 इज योर करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही जवाब होगा। चलिए, बिल्कुल सही है राहुल गांधी का, बेनी लांजा, नियापी बिल्कुल सही है, मून का बिल्कुल सही है, टमचैंग बिल्कुल सही है, 4 नंबर ऑप्शन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। बताएंगे कमेंट करके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ के का जो फॉर्मूला होता है, के इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पर n आपका नंबर हो गया, मल्टीपल ऑफ k कहने का मतलब यहाँ पर 3 आपका k हो गया। तो k की जगह हम लोग 3 रखते हैं, ये हो गया इनटू का साइन। n के जगह 9 रखेंगे और 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, और नीचे हो गया डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल कर लीजिए 5, और 3 5 जा 15 इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा डियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 15 नंबर इज योर करेक्ट आंसर। दुर्गिन का आया है, नैनी एमपी का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से जवाब दें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। तो ये तो हो गया 7 इंटू, ये आपका 5 था, n की वैल्यू है, n में 1 बढ़ा लेंगे 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे 2 कर देंगे, और 2 3 जा 6, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को एग्जाम में फास्ट मेथड का यूज करना है और अपने आंसर को लाना है। मून का आया है आंसर 21, बिल्कुल सही है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेनी ने दिया है, राहुल गांधी सब क्वेश्चन दे रहे हैं। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। द एवरेज ऑफ 11 23 एंड x इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू बताना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। चलिए कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एट्टी सिक्स इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहला स्टूडेंट का आंसर आया है न्यापी का। चलिए बात करते हैं हमें क्या निकालना है। एवरेज ऑफ 11 23 एंड x इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है। एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर तो हमारे पास क्या है, ऊपर में 11 हो गया, प्लस 23, और प्लस में x है, और टोटल कितना नंबर है? 1 2 3, काउंट करके लिख देंगे। और एवरेज की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? 40 दिया है, लिख दिए। बताएंगे अगर ये 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 120। बात करते इसकी, तो ये हो गया हमारे सामने 34, प्लस में x। x की वैल्यू निकालना है तो 120 में से हमें 34 को कैंसिल आउट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, और यहां से हम लोग x की वैल्यू बता सकते हैं। 86 जो आएगा x का वैल्यू आएगा, करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, और एक बार सेशन को कस के शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों में, पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे अरुणाचल प्रदेश में ये सेशन को भी क्या करेंगे, पूरा फैला दें। ये जो सेशन है, इस सेशन को सभी जगह डियर शेयर कर दे। बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 23, फाइंड द लिस्ट नंबर। 4 कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज दिया गया है, आपको लिस्ट नंबर बताना है। लिस्ट नंबर कहने का मतलब सबसे छोटा नंबर। अब कह रहा है कि 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर बोले चाहे ऑड नंबर बोले, हमें x प्लस 2, x प्लस क्या हो जाएगा 4,
x प्लस कितना हो गया 6, इस तरीके से नंबर लेना था और बात किया था 4 नंबर 1 2 3 4 हमने ले लिया। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने में क्या करते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सबसे पहले इसका हम लोग सम कर लिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करने का मतलब टोटल नंबर कितना है 4 है, और इक्वल टू में जो एवरेज की वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 23 दिया है। चलिए x को काउंट करते हैं, तो यहां पर हमारे सामने हो गया 4x प्लस आपके सामने हो गया ये 12 इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो गया 12 की 2 कैरी बन, ये हो गया आपके सामने 92। तो यहां से 4x इक्वल टू कितना होगा, तो 92 में से 12 को घटा लेना है, तो 4x इक्वल टू आपके सामने हो जाएगा 80, और 4 से 80 को कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स, और x का वैल्यू हो जाएगा 20, और सबसे छोटा नंबर कौन हो जाएगा, x हो जाएगा लिस्ट नंबर, और ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बताएंगे डियर कमेंट करके क्या आप लोग को ये सेशन में मजा आ रहा है, सभी को क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके पहले आप रिप्लाई दें, तभी हम मैं क्वेश्चन को फिर आगे ले चलूंगा आपको। चलिए सभी लोग पहले बताएंगे कि कैसा लग रहा है सेशन और क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। चलेंगे हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ 2:3, 6:11 एंड 11:2। इसका मिक्स रेशियो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का मिक्स रेशियो में हम लोग आंसर क्या देंगे, बताएंगे कमेंट करके। गार्डन गार्डन लग रहा है सर जी, चलेंगे। चलिए कमेंट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको मिक्स रेशियो बताना है 2:3, 6:11 एंड 11:2 का मिक्स रेशियो बताना है आपको। अभी भी किसी का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 2:1 इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए जब भी मिक्स रेशियो की बात करता है तो सबसे पहले हमारे सामने क्या दिया है, 2:3 हो गया, कॉमा में 6:11 हो गया। आगे की बात करते हैं 11:2 हो गया। जब भी आपसे क्वेश्चन मिक्स रेशियो का पूछे तो सारे फर्स्ट वाला का मल्टीप्लाई एक साथ, तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11, रेशियो का साइन सेकेंड वाला का मल्टीप्लाई एक साथ कर लेते हैं, तो सेकेंड में क्या है 3 है, मल्टीप्लाई 11 है और मल्टीप्लाई 2 है, ये 11 ये 11 काट कट जाएगा रेशियो में। अगर हम बात करें तो इसको 3 से अगर हम काट सकते हैं तो ये काटेंगे 3 2 जा 6। अब देखते हैं कि ये 2 से हमारा ये 2 भी कट जाएगा, तो हमारे सामने इधर क्या बचा 2 बचा, इधर 1 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके सामने क्या आंसर आता है, देखते हैं स्क्रीन पे कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द सम ऑफ द नंबर इज 420, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर क्या होगा।
लार्जेस्ट नंबर आप लोग फाइंड करके हमें बताएं कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। चलिए दूरबीन पता नहीं था, लेकिन अब मैं आपको बता दिया हूं, तो अब तो आप बना सकते हैं, अब तो आप क्लियर हो गया। मिक्स रेशियो में पहले वाला को सारा पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड वाला का मल्टीप्लाई करेंगे। चलेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 240 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 और सम बोला है कितना 420। तो 420 जो है इस रेशियो की सम की वैल्यू है। तो 3 में 4 जोड़ते हैं तो रेशियो में 7 हो गया। आपसे बोला है लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो जो लार्जेस्ट रेशियो होगा उसी का वैल्यू निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर के लिए। रेशियो से रेशियो कैंसिल और 7 से कैंसिल करेंगे 60 टाइम, और 60 को 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर आया है, एंगा का आया है, न्यापी ने दिया है, बिल्कुल सही है। अरिजीत सिंह का भी आंसर आया है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की, कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आइए देखते हैं कमेंट में कितने स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। इन ए शॉप, पेंसिल है, पेन है, नोटबुक है, आर इन द रेशियो है 10:2:3। इफ देयर आर 120 पेंसिल इन द शॉप फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक। शॉप में 120 पेंसिल है, आपको नोटबुक का नंबर बताना है कि शॉप में नोटबुक जो है कितने हैं। थर्टी सिक्स इज बिल्कुल राइट आंसर, न्यापी गढ़ी बिल्कुल सही है, पहला स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। आइए देखते हैं, और का भी आना स्टार्ट हो गया है, टूबिन का भी आंसर आ गया है। चलिए बात करते हैं कि इन ए शॉप क्या क्या है, पेंसिल है, उसके बाद शॉप में क्या है, आपके पास पेन है, और आपके पास क्या है, आपके पास नोटबुक है, सारे का रेशियो दिया है। इफ देयर आर 120 पेंसिल, इफ देयर आर 120 पेंसिल, तो ये 120 है वो पेंसिल की वैल्यू है, तो पेंसिल का कितना रेशियो में 2 है। आपसे क्या बोला गया है, नोटबुक के बारे में बताना है कि नोटबुक का अगर हम बताते हैं तो नोटबुक का क्या होता है। लेकिन यहां पर बोला है कि इफ देयर आर 120 पेंसिल, तो आपके सामने 120 पेंसिल है और आपसे पूछा गया फाइंड दी नंबर ऑफ नोटबुक्स। आपको पूछा गया है कि नोटबुक का जो नंबर होगा वो आपके सामने क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं, तो हमें कहा गया है कि रेशियो की वैल्यू दिया है। इफ देयर आर 120 पेंसिल, ठीक है, इन दी शॉप फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ, आपको बताना है नोटबुक का जो नंबर होगा वो आपके सामने कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 120 पेंसिल है, और पेंसिल की वैल्यू रेशियो में कितना दिया है, रेशियो में 10 दिया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है नोटबुक की, और नोटबुक का क्या है, रेशियो में 3 है। चलिए 0 से 0 कैंसिल, और 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 36 होगा डियर करेक्ट आंसर, क्योंकि पेंसिल का क्या है, स्टार्ट में ही हमारे शॉप में पेंसिल है और पेंसिल की वैल्यू दे दिया है रेशियो में 10। आपको क्या निकालना है, नोटबुक का, नोटबुक का रेशियो में वैल्यू है 3, तो 10 का वैल्यू दिया है 3 का निकालना है, बस हमें सॉल्व करना है, आंसर लाना है।
चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 8:5। कॉलेज में बॉयज है और गर्ल है और दोनों का रेशियो दिया है 8:5। इफ देयर आर 160 गर्ल, 160 गर्ल है और गर्ल का रेशियो में वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहने का मतलब बॉयज और गर्ल दोनों को मिलाकर। तो बॉयज और गर्ल दोनों को मिलाते हैं तो 13 हो गया। रेशियो से रेशियो आपका कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 टाइम्स। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? ये आपका हो गया 416। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे कॉलेज में जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट आपके सामने 416 है। ट्वेंटी फोर नहीं होगा डियर। कैसे होगा? 24 नहीं होगा, क्योंकि 120 पेंसिल है जिसमें आपको 10 पेंसिल की रेशियो दिया हुआ है। आपको नोटबुक क्या है? 3 है, 3 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे होगा? 12 3 जा कितना होता है? 36 होता है। 24 कैसे होगा? गलत है राहुल गांधी, 24 नहीं होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में 24 नहीं होगा। 24 नहीं होगा। आइए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से। इन ए शॉप, शॉप में आपके सामने क्या क्या है? पेंसिल है, रेशियो दिया है। उसके बाद क्या है? पेन है। उसके बाद रेशियो में क्या दिया है? नोटबुक दिया है। नोटबुक। चलिए, और हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि रेशियो में वैल्यू है 10:2:3। हमसे कहा है कि इफ देयर आर 120 पेंसिल, तो 120 पेंसिल है और रेशियो में पेंसिल की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? तो रेशियो में 10 दिख रहा है। तो डिवाइड लगा देंगे। पूछा है नोटबुक के बारे में, तो नोटबुक में रेशियो में वैल्यू कितना है? 3 है। तो जिसका पूछेगा उसी को रखना है ना नीचे। 0 से 0 कैंसिल और 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36। 36 इज योर करेक्ट आंसर। बोलेंगे अब क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है, टापू 36 इज करेक्ट। चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। चलेंगे। हाँ राहुल गांधी, एक बार आप पीछे जाइए, उस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार देखिए, तभी आपको क्लियर होगा। बाकी दुर्गेन जो बता रहे हैं सब सही है। चलिए 36 होगा, एक बार आप जाइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ द सैलरी ऑफ सी इज 1200 मोर देन द सैलरी ऑफ ए, फाइंड द एनुअल सैलरी ऑफ बी। आपको बताना है बी का एनुअल सैलरी जो होगा वो क्या होगा।
अरिजीत सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राहुल गांधी ने आंसर गलत दिया है। तुबिन का भी आंसर गलत आ रहा है। राहुल गांधी ने आंसर गलत दिया है, फिर उस कमेंट को डिलीट कर दिए हैं। चलते हैं, बात करते हैं आगे की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। तो अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया, सभी का आंसर गलत है। देखेंगे क्वेश्चन हमारे सामने क्या कर रहा है। द मंथली सैलरी दिया है, मंथली हमारे पास जो सैलरी की बात कहा है वो क्या कहा है, मंथली सैलरी कहा है कि ए है बी रेशियो सी, कितना कितना है, 2:3 और 5 है, ये रेशियो में है मंथली सैलरी। सैलरी ऑफ सी इज 1200, तो ये जो 1200 जो सैलरी है वो किसका है, सी का है। किसका है, सी का। क्वेश्चन में दिया है कि 1200 सैलरी जो है सी का है। सी इज 1200 मोर देन द सैलरी ऑफ ए, सी जो है ए के सैलरी से कितना ज्यादा है, 1200 ज्यादा है। तो बात करते हैं, जब 1200 ज्यादा है तो इसको देखते हैं कि रेशियो में कितना ज्यादा है। रेशियो में आपके सामने ये जो है 3 ज्यादा है, और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एनुअल सैलरी ऑफ बी। आपसे पूछा गया है बी का एनुअल सैलरी क्या होगा। इफ द सैलरी ऑफ सी इज 1200, यहां पर जो आपको दिया है वो सी का जो सैलरी दिया है वो आपको क्या दिया है, 1200 दिया है, और आपसे पूछा गया है बी का एनुअल सैलरी। तो बात करते हैं कि जो 1200 दिया है वो क्या दिया है, तो 1200 जो दिया है हमारे सामने, ये किसकी वैल्यू दिया है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। न्यापी पर रेशियो 12 है, तो नोटबुक 12, चलिए ठीक है। हाँ, चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये जो 1200 है और ये जो है कितना रेशियो में 3 है, आपसे बी का निकालना है, तो बी से क्या करना होगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी के रेशियो से। तो यहां पर जो आया आपके सामने 1200 आया, और ये बी का 1200 मंथली सैलरी है, और हम जानते हैं कि मंथ में वो अगर 1200 रुपीज जब इनकम कर रहा है तो एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। जी टूबिन बिल्कुल सही है आपका आंसर, 12 इंटू 1200 करेंगे, 14,400 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 12% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल। चलिए, क्लास में गर्ल है और क्लास में बॉय है, तो बॉय जो है गर्ल से 12% मोर है। अगर मानते हैं कि लड़की अगर 100 है तो 12% मोर करने का मतलब लड़का क्या होगा, 112 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल बताना है। चलिए अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 के टेबल से 25 बार में और 4 के टेबल से 28 बार में, लेकिन हमें पूछा गया है बॉय और गर्ल का रेशियो, तो बॉय पहले और गर्ल्स बाद में, 28 रेशियो 25 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ₹750 is distributed among AB and C in the ratio AB BC और find the share of A। तो सबसे पहले हमें ABC का प्रॉपर रेशियो चाहिए, ABC का। चलिए AB की कितना दिया है, 5:2 दिया है, तो फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे 5:2। बात करते हैं BC का कितना दिया है, तो 7:13 दिया है, तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे 7:13। अब यहाँ पर क्या है, जगह खाली है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 35, ये होगा आपके पास 14 और ये होगा आपके पास 26। चलिए जब हम इसको ऐड कर लेते हैं
तो ऐड करने पर जो आ रहा है रेशियो में वैल्यू हमारे पास 75 आ रहा है। लेकिन बात करते हैं कि रुपीज कितना बोला गया है, तो रुपीज बोला गया 750 रुपीज, और टोटल रेशियो में वैल्यू कितना आ रहा है, रेशियो में 75। पूछा है किसके शेयर की, तो हमसे पूछा है ए का शेयर, और ए के शेयर के लिए 35 रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो रेशियो कैंसिल, 75 से 10 टाइम, और 35 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 350 इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यापी ने आंसर दिया है। चलिए, राहुल गांधी ने आंसर दिया है। बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27, फाइंड द लीस्ट नंबर। इससे पहले भी आज के सेशन में हम इस क्वेश्चन को किए हैं, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझे हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब देंगे। चलेंगे डियर, बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, हमने बोला था इवन हो या ऑड हो, क्या लेंगे, x होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। कितना नंबर है, टोटल नंबर है आपके सामने 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, और इसके एवरेज कितना है, 27 है। चलिए बात करते हैं, तो यहां पर हमारे सामने हो गया 4x, प्लस में ये आपके पास हो गया 12, और 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई 4 इधर हो गया, 4 इधर चलाएगा, तो 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, और 4 2 जा 8, और 8 में 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10। चलिए बात करते हैं आगे। 4x इक्वल टू 108 माइनस में क्या हो जाएगा, 12 हो गया। अब बताइए कि 108 हो गया माइनस में 12 हो गया, तो यहां से हमें 4x की वैल्यू बताना है। तो 108 में से 12 को घटा लीजिए, तो आपके सामने कितना हो गया, 96 हो गया। और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, अब 4 4 जा 16। आपसे बोला गया है लिस्ट नंबर, और लिस्ट नंबर कौन होता है, छोटा नंबर, और ये छोटे नंबर की वैल्यू हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका 24 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये जो 24 आया है यही तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बोलेंगे कि आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा डियर, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को। चलिए कमेंट करें। चलेंगे, तो इसी के साथ हम इस सेशन को भी बंद करते हैं, क्योंकि हमारा टोटल क्वेश्चन हो गया है। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट में, और फिर नेक्स्ट में हम लोग फिर धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू फॉर वेरी मच इस सेशन में आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए।